अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, दिस इज़ शाज़ेब और आप देख रहे हैं शाज़ेब ऑफिशियल। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक नॉर्मल इंसान से एक क्रिएटिव इंसान बन सकते हैं। इसके लिए हैं 10 प्रोसेस या 10 वेज या 10 टिप्स जिसको आप फॉलो करें और एक नॉर्मल इंसान से एक क्रिएटिव इंसान बने। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है कि यू डोंट हैव टू बी अ जीनियस। अभी वो चक्कर गया कि लोग कहते थे दुनिया के अंदर जो कुछ हो रहा है सारे के सारे जीनियस लोग कर रहे हैं। ब्रेन इनू एक म्यूजिशियन है, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है सीनियस का, जिसमें वो कह रहे हैं कि वो ये जीनियस है, ये एक मिथ है। दुनिया के अंदर ऐसा कोई भी इंसान नहीं है कि वो एक जगह बैठा पहाड़ की चोटी के ऊपर, आसमान से उसके ऊपर जो है एक मैजिक आया ऊपर से नेचर की तरफ और उसको कुछ एबिलिटीज़ दी गई और उसके माइंड के अंदर कुछ चीज़ डाली गई और उसके बाद उसने दुनिया के लिए कुछ नया किया। कह रहे ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल जो जितने भी जीनियस लोग इस दुनिया से गुजर कर गए हैं वो सब एक सीनियस का पार्ट थे। सीनियस एक इकोसिस्टम है जहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल लोग मिलते हैं और अपनी एबिलिटीज़ को शेयर करते हैं, अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं और उनमें से मेन चीज़ ये होती है कि वो कैसे आपस में कनेक्शन बनाते हैं, कैसे वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, कैसे वो अपने जो है कोलैबोरेशन में काम करते हैं। तो ऐसे वो जब काम करते हैं तो वो ये नहीं सोचते कि हमारे अंदर टैलेंट कितना है, हम जो है कितने इंटेलिजेंट हैं। वो ये सोचते हैं कि हम कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उस ग्रुप के अंदर, हम कितना जो है शेयर कर सकते हैं। वो ये नहीं कहते कि कौन हमें कितना देगा, बल्कि वो ये सोचते हैं कि हम कितना देंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को ख़त्म करें कि जीनियस लोग इस दुनिया के अंदर सब कुछ कर रहे हैं। सीनियस ये एक प्रोसेस है, ये एक सिस्टम है, ये एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर एक नॉर्मल किस्म के लोग आते हैं और उसके अंदर जो है कंट्रीब्यूट करते हैं। और इसके अंदर मेन बात यह है कि जिस तरह के पिछले दौर के अंदर भी आप देखें जो नियर द हिस्ट्री, तो इस हिस्ट्री के अंदर आप देखेंगे कि जितने भी जीनियस लोग गुजरे हैं जिनको हम जीनियस कहते हैं, तो वो एक सीनियस सोसाइटी का पार्ट थे। तो कुछ लोगों ने माइंड जो है एक साथ किए, कुछ लोगों ने साथ कोलैबोरेट किया, माइंड से माइंड कनेक्शन बने और उन्होंने सोसाइटी को देखा और सोसाइटी के अंदर चीज़ों को देखा और उसके अंदर उन्होंने जो है कंट्रीब्यूट किया। उस कंट्रीब्यूशन से जो है वो लोग जीनियस बने हैं। वो एक जीनियस, वो एक सीनियस का पार्ट थे। तो सीनियस एक कॉन्सेप्ट है कि जीनियस एक मेथ है। उसके अंदर हम जो है एक नॉर्मल इंसान भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ग्रुप के अंदर और एक बेहतर लाइफ जो है वो गुजार सकता है। और सोसाइटी के अंदर एज ए जीनियस नहीं बल्कि इमेच्योर जो है कंट्रीब्यूट करें, एज अ बिगिनर कंट्रीब्यूट करें। सुजुकी के जो ऑनर हैं, सीईओ हैं, वो ये कहते हैं कि जो बिगिनर्स होते हैं उनके पास जो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, जबकि जो एक्सपर्ट होते हैं उनके पास फ्यू पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। क्यों? एक्सपर्ट ये सोच रहे होते हैं कि हमने उसी जो है प्रोसेस को या उसी वे को इम्प्लीमेंट करना है जो हमें अच्छे रिजल्ट है। बिगिनर को पता होता है कि हमारे पास तो है कुछ नहीं है, तो हम जितने भी नेचर के करीब या जितनी भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जितनी भी वेज होती हैं उनको पता तो नहीं होता जिस किन से ये सॉल्व होगा। तो ये बहुत सारे डिफरेंट तरीके से जो से एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। और दूसरा फिर यह है कि आप देखेंगे कि एक स्टूडेंट है तो उसको एक स्टूडेंट अच्छी तरह से समझा पाता है। उसको जब क्लास का एक उसका दोस्त है बनिस्बत उसका टीचर है तो उससे एक्सपीरियंस में भी बड़ा है, उसने जो पढ़ा है तो उससे आज से 20-25 साल पहले पढ़ा है। जो उसके साथ का स्टूडेंट है वो अभी भी पढ़ रहा है और उसके माइंड का कैलिबर और उस साथ वाले दोस्त का कैलिबर सेम है। तो कैलिबर जब सेम हुआ तो वो जब उसको समझाएगा तो अच्छी तरह से समझ पाएगा। तो इसी तरह जब एज अ बिगिनर या एज अ इमेच्योर आप जो है कंट्रीब्यूट करेंगे सोसाइटी के अंदर तो आपको सुनने वाले, आपको समझने वाले जो हैं बहुत ज़्यादा लोग होंगे और वो आपको लेने वाले, पिक करने वाले, आपको अंडरस्टैंड करने वाले बहुत सारे लोग होंगे। तो इस चीज़ को सामने रखकर जो इमेच्योर की तरह आप जो है परफॉर्म करें और अपना डर ये निकाल दें अपने आप में से कि लोगों के सामने हम परफॉर्म करेंगे, लोगों के सामने आप कुछ करेंगे तो लोग हमारे ऊपर हंसेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये डर अपने अंदर से निकाल दें कि एज ए इमेच्योर आपको पता है मेरे पास कुछ है नहीं, मेरे ऊपर जब कोई हंसेगा, मेरे पास कोई अचीवमेंट्स नहीं है तो मुझसे क्या जाएगा। प्रोफेशनल इस वजह से वो घबराते हैं लोगों के सामने गलती करने से। वो कहते हैं कि हमने जो अचीव कर लिया है वो हमारा ना ख़राब हो जाए, वो हमारा इमेज ना ख़राब हो जाए। जब आप एज ए बिगिनर, एज ए इमेच्योर आप जो पार्टिसिपेट करेंगे, आप कहेंगे मेरे पास खोने के लिए कुछ है नहीं तो मैं क्यों डरूं,
तो इस अपने आप को इस डर से निकालें और आप ये सोचें कि मैं लोगों के सामने क्या सीख सकता हूँ, लोगों के सामने मैं क्या सीख सकता हूँ। इस माइंड के साथ आप आएँ और सीखें। और जब तक आप अपनी वॉइस को फॉलो नहीं करेंगे तब तक आप अपनी असल आवाज़ को पहचान नहीं सकते हैं। तो आपके अंदर की जो आवाज़ है उसको फॉलो करें और उसको पहचानें और सोसाइटी के अंदर जो है कंट्रीब्यूट करें। कि रोज़ इस बात को सोचें कि आज आपका लास्ट दिन है दुनिया के अंदर। आप दुनिया के अंदर जो ये दिन गुजार रहे हैं ये आखिरी दिन है, इसके बाद आपको ये दिन नहीं मिलने वाला। आप सोचें कि आज आप मर गए तो आपने इस सोसाइटी को क्या दिया, आपने इस माशरे को क्या दिया, आपने इंसानियत को क्या दिया। मरने के बाद लोग आपको कैसे याद करेंगे, एक अच्छा इंसान था, ये एक बुरा इंसान था। तो अपने आप को रोज़ इस बारे में सोचो कि आज दुनिया के अंदर मेरा आखिरी दिन है और मरते वक्त मेरे घर वाले, मेरे मोहल्ले वाले या मेरे पूरी सोसाइटी वाले मेरे बारे में क्या कहेंगे, मरते हुए इंसान क्यों मर रहा है और बाद में लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। और हम एज़ अ मुसलमान हैं तो हम ये सोचें कि अगर हम मर रहे हैं तो इस मरने के बाद आखिरत के अंदर हम जा रहे हैं तो हमने ज़िंदगी के अंदर ऐसा कौन सा काम किया है जो इस दुनिया के अंदर भी हमें खुश रहेगा और इस दुनिया के अंदर भी लोग हमसे खुश रहेंगे और अच्छे नाम से हमें याद किया जाएगा। थिंक प्रोसेस नॉट प्रोडक्ट। अपने प्रोसेस को सोचें कि आप अपने प्रोसेस को कैसे लोगों को शो करेंगे। मेन चीज़ प्रोसेस है। आज दुनिया बदल चुकी है और लोग प्रोसेस के अंदर इंटरेस्टेड हैं। हर इंसान ये सोचना चाह रहा है, ये देखना चाह रहा है कि जो दूसरा इंसान है वो किस प्रोसेस के अंदर लगा हुआ है, वो जो काम कर रहा है वो किस प्रोसेस से चीज़ों को जो है प्रोड्यूस कर रहा है। तो लोगों को बिहाइंड द सीन लेकर जाओ और उनको अपना प्रोसेस बताओ और लर्निंग का, कि आप एक चीज़ सीख रहे हैं, अपने लर्निंग का प्रोसेस शेयर करो। आपने एक चीज़ सीखना शुरू की है तो वो सीखने वाला प्रोसेस लोग देखना चाहते हैं, तो उनके साथ वो प्रोसेस शेयर करो। और आप जो करना चाहते हो ना उसको डॉक्यूमेंट करो, उस चीज़ को लिखो कि आज तुम ये कर रहे हो, इस हफ्ते के अंदर तुम्हारी ये चीज़ है, एक साल के अंदर तुम ये अचीव करना चाहते हो, और उन चीज़ों को लोगों के साथ शेयर करो। 2013 के अंदर एक एस्ट्रोनॉट जब जा रहा था चांद के ऊपर, तो हेडफील्ड उसका नाम है, तो जब वो डाइनिंग टेबल पर अपने बच्चों के साथ बैठा हुआ था तो उसके एक बेटे ने जो 13 साल का था, उसने कहा कि पापा ऐसा क्यों नहीं करते कि आप जब चांद पे जा रहे हैं तो वहाँ की चीज़ें आप हमारे साथ शेयर करें। और मैं यूट्यूब के ऊपर चैनल बनाता हूँ और उस चैनल के ऊपर हम उसको शेयर करेंगे लोगों के साथ, क्योंकि लोगों को तो नहीं पता चांद पे कैसी ज़िंदगी होती है। तो उसने कहा ठीक है। जब वो एस्ट्रोनॉट चांद के ऊपर गया तो चांद के ऊपर भी वो वही करता रहा, वो लोगों के साथ शेयर करें, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। शेयर समथिंग स्मॉल एवरी डे। रोज़ कुछ ना कुछ शेयर करो, कुछ ना कुछ जो है डिस्पैच करो। एक रात के अंदर कोई भी कामयाब नहीं हो जाता, एक रात के अंदर कोई भी जो है किसी भी मंजिल पर नहीं पहुंच जाता। ये जो मंजिलों तक पहुंचना होता है ये रातों से होता है, ये दिनों की मेहनत से होता है। आप रोज़ ना कुछ जो है डिस्पैच करें और कुछ ना कुछ शेयर करें। हाँ, इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि शेयर क्या करना है, काम शेयर करना है, अपनी हॉबी शेयर करनी है। सब कुछ शेयर नहीं करना, आप होशियार लोग हैं। सब कुछ शेयर या सब कुछ ओपन नहीं करना, सब कुछ लोगों के साथ शेयर नहीं करना। वो शेयर करना है जो लोग देखना चाहते हैं और जो आपका काम है, तो वो चीज़ शेयर करें। अपनी हॉबी शेयर करें और अपनी स्किल्स जो है वो शेयर करें। और उसके साथ साथ जो आप जो शेयर कर रहे हैं और इसके पैटर्न को नोट करें। आज महीने बाद, साल बाद जो आप जो शेयर कर रहे हैं उसको जो है जज करें कि आप जिन चीज़ें आपने शेयर की उनके पैटर्न को देखें, उस पैटर्न को एक शेप के अंदर डेवलप करें और उसको अपने जो है एक बड़ा जो है एक गोल बनाएं। और उसके साथ आप पैटर्न को फॉलो करते हुए आप देखें कि जो चीज़ें मैं शेयर कर रहा हूँ एट द एंड उससे क्या बने फ्लो। आप जब चीज़ें सेंड करेंगे वो एक फ़्लो होगा, फ्लो के साथ डिस्पैच करते रहें और फिर इसमें एक स्टैक बनेगा। उस स्टैक की शेप को देखें, फिर उसको देखें कि इससे जो है क्या ओरिजिनल चीज़ आने वाली है। तो 2 सालों के अंदर, 4 सालों के अंदर, 6 सालों के अंदर उसको एक बड़े प्रोजेक्ट के अंदर कन्वर्ट करें। और एज अ स्टार्ट आप करें, सबसे पहले अगर आपका फेसबुक पे पेज नहीं तो फेसबुक पे पेज बनाएं, यूट्यूब पे चैनल बनाएं, इंस्टाग्राम की आईडी बनाएं, ट्विटर की आईडी बनाएं और कुछ ना कुछ डिस्पैच करें। और अपनी एक वेबसाइट बनाएं, वहाँ कुछ ना कुछ पोस्ट करें। ब्लॉग्स हो सकते हैं, ब्लॉग की शक्ल में हो सकते हैं, वो वीडियो भी हो सकती है, वो पिक्चर्स भी हो सकती हैं। और इसको जो है अपनी वेबसाइट पे पोस्ट करें। उसके लिए बड़ा आसान है, सबसे जाएं और एक चीप किस्म की जो है होस्टिंग लें और अपना एक डोमेन बनाएं, यूनिक, अपने नाम से भी हो सकता है और कुछ अपने आपके ब्रांड के नाम से भी हो सकता है। और रोज़ कुछ ना कुछ उस पर जो डिस्पैच करें और फ्लो को जो है एक स्टैक के अंदर कन्वर्ट करें, उस स्टैक को फिर एक बड़े प्रोजेक्ट के अंदर लेकर जाएं। ओपन अप योर कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटीज़, डोंट बी हॉर्डर। मतलब क्या है
कि आप इस चीज़ को ना देखें कि आप बस चीज़ें जमा कर रहे हैं, अपने पास बहुत सारा गन जमा कर रहे हैं और ये भी जमा किया है, वो भी जमा किया हुआ है, यूट्यूब पे हर चैनल को आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, आपने फेसबुक पे हज़ारों किस्म के पेज सब्सक्राइब किए हुए हैं, तो इससे आप कभी क्रिएटिव नहीं बन सकते। एक अच्छा क्रिएटिव वही होता है जिसका जितना ही कलेक्शन रिकॉर्ड अच्छा हो, जिसका जितना ही टेस्ट अच्छा हो। अब आप देखें कि आपने यूट्यूब पर कैसे चैनल सब्सक्राइब किए हुए हैं, फेसबुक पर आपने कैसे पेज जो है लाइक किए हुए हैं, इससे आपकी क्रिएटिविटी का पता चलता है, इसके आपके टेस्ट का पता चलता है। एक क्रिएटिव उतना ही अच्छा क्रिएटिव होता है जितना कि उसका कलेक्शन रिकॉर्ड, जितना उसके पास टेस्ट होता है, जितनी उसके पास कलेक्शन अच्छी होती है। और दूसरा, अपनी काम की चीज़ आप किसी रद्दी से भी उठाएं ना तो उसके अंदर शर्म महसूस ना करें, हाँ गिल्ट महसूस ना करें उसके अंदर। कोई ऐसे काम होते हैं कि लोग उसको जो है रद्दी समझते हैं, लेकिन वो आपके लिए काम की चीज़ होती है। दूसरा ये बात कि अगर आपने किसी की कोई चीज़ इस्तेमाल की है तो उसका क्रेडिट उसको लाजमी दें। अगर फेसबुक पर कोई पोस्ट कर रहे हैं, किसी का कोट नकल कर रहे हैं तो उसका नाम ज़रूर मेंशन करें। यूट्यूब पर किसी की वीडियो शेयर कर रहे हैं, किसी की ऑडियो शेयर करें तो नीचे उसको लिंक के ज़रिए से क्रेडिट ज़रूर दें। जब तक आप क्रेडिट नहीं देंगे तो तब तक आप जो है एथिकल जो है सीनियर्स के अंदर शुमार नहीं होंगे। तो इस वजह से क्रेडिट ज़रूर दें जिसकी चीज़ों को यूज़ करें, और जिसको लोग डस्टबिन समझ रहे हैं उसको अपने काम की चीज़ बनाएं। और दूसरा, अपनी कलेक्शन को ठीक करें। और पांचवा, टेल गुड स्टोरीज़, और अपना जो काम है उसको अच्छे अंदाज से जो है प्रेजेंट करें। कभी भी आपका काम खुद नहीं बता सकता लोगों के कि मैं कितना अच्छा हूँ। हाँ, कभी भी एक चीज़, एक प्रोडक्ट कभी किसी को नहीं बता सकती कि मैं कितनी अच्छी प्रोडक्ट हूँ। तो इसके बारे में ना एक बंदा था, उसने एक गोदाम से, दूसरे गोदाम से, तीसरे गोदाम से जो है उसने $128 की मुख्तलिफ़ चीज़ें उसने इकट्ठी की, और उसके ऊपर फिर उसने मेंशन किया कि ये जो चीज़ है ये फ़लाने ज़माने के अंदर बनी है, फ़लाँ इस बंदे का जो है क्रिएटर है, वो इस बंदे ने इसको प्रोड्यूस किया है, और इतने इतने साल की ये चीज़ है, और ये इतना इतना वक्त इसका हो गया है। तो उसके बाद जब उसने उसको सेल किया, एक प्रोडक्ट को एक्सप्लेन किया, जब उसने सेल किया तो $128 के अंदर उसने वो सारी चीज़ें ली थी, और जाकर $3000 के अंदर उसने वो सब चीज़ों को बेचा। क्यों? उसने उस प्रोडक्ट को जो है एक स्टोरी दी, उस प्रोडक्ट को उसने जो एक डिस्क्रिप्शंस दी। तो इसी तरह जो अपने प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करें, उसको मेंशन करें कि क्या चीज़ है, क्या इसका नाम है, कहाँ से लिए गए और कैसे ये चीज़ें डिज़ाइन होती हैं, पूरा उसको डिस्क्राइब करें। क्योंकि प्रोडक्ट अपने आप को डिस्क्राइब नहीं कर सकता, आपने एक अच्छी स्टोरी से उसको जो है डिस्क्राइब करना होता है। और छठा पॉइंट क्या है कि टीच व्हाट यू नो, आप जो जानते हो लोगों को वो समझाओ। अमेरिका के अंदर एक बारबेक्यू लगाता है फ्रैंकलिन, बारबेक्यू विद फ्रैंकलिन, तो उसने जो है एक प्रोसेस अपना शेयर किया। तो आज वो अमेरिका के सबसे बेस्ट जो है बारबेक्यूअर है, सबसे ज़्यादा उसके जो है बारबेक्यू बिकता है। क्यों? उसने बताया कि मैं गोश्त को कैसे बनता हूँ, बनाता कैसे हूँ, रेसिपी कैसे बनाता हूँ, मसाला कैसे बनाता हूँ, तो सारी चीज़ें उसने शेयर की। तो आज वो अमेरिका के अंदर सबसे बेहतरीन जो है बारबेक्यू के अंदर वो शुमार किया जाता है। तो लोगों को वो चीज़ समझाओ जो आप जानते हो। टीच व्हाट यू नो, डोंट टर्न इनटू ह्यूमन स्पैम, यू वांट टू हार्ट नॉट आईबॉल। जादूगरों की तरह लोगों की आंखों के ऊपर जादू ना करो, बल्कि लोगों को दिल लो और दिलों के ऊपर जो है जाकर जो है कब्ज़ा करो। ये ना हो कि आप अपनी चीज़ शेयर करते करते उनकी आंखों को सिर्फ धोखा दें। आजकल लोग जो है चीज़ों को पहचान जाते हैं, तो लोगों को दिल लें और अब दिल से चीज़ दें और दिल तक पहुंचाएं। आंखों से देना और आंखों से लेना, हाँ, लोगों के दिलों तक वो चीज़ पहुंचाएं और दिल से पहुंचाएं। और अपना जो है वेम्पायर टेस्ट कराएं। पिकासो एक बहुत बड़ा पेंटर था, उसकी जो है पोती ने उसके बारे में लिखा है। वो कहते हैं कि वो जब किसी के साथ वॉक पे चलता था ना, तो वॉक पे जब वो बाहर चला जाता, वॉक से जब वो वापस आता, तो उसके साथ वाला जो बंदा था वो बहुत ज़्यादा थक जाता, वो जाकर सो जाता। और जो पिकासो है वो उसकी उस एनर्जी के साथ जो उसको साथ वो फिर रहा होता, तो उससे वो सारी एनर्जी लेकर वो सारी रात आकर फिर अपनी पेंटिंग किया करता था। और आप ऐसे लोगों के साथ मत घूमे फिरें, जिनके साथ आप घूमे फिरें या जिनके साथ आप वक्त गुजारते हैं, वापस आकर फिर आप अपना काम नहीं कर सकते, वापस आकर फिर आप जो है कुछ प्रोडक्शन नहीं दे सकते, वापस आकर फिर आप कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो ऐसे लोगों के साथ कभी भी उठे ना बैठें। और हर जिसके साथ आप उठते बैठते हैं तो अपना जो है टेस्ट करें, जो है वेम्पायर टेस्ट, कि उसके पास उठने के बाद आपको एनर्जी मिली है, वापस आकर आपने कुछ प्रोड्यूस किया है, या किसी के साथ बैठने से, कंपनी में वक्त गुजारने से वापस आने के बाद आप पे सुस्ती आ गई है और आपने जो है काम छोड़ दिए हैं, डिस्ट्रैक्शन आपकी बढ़ गई हैं। तो ऐसे लोगों के साथ कभी भी ना बैठें। और आइडेंटिफाई योर नाकोबालर्स, ये RID की बहुत ही बड़े अच्छे जो है प्लेयर हैं। तो उनसे किसी ने पूछा कि आप इतने अच्छे प्लेयर क्यों हैं, तो उसने कहा कि हमारा जो काम है, नाकोबालर्स जो हम बेसबॉल के अंदर होते हैं, तो हम लोगों का जो मेन मकसद होता है, ये बहुत ही ट्रिकी काम है।
तो मैंने जितने भी नाको बॉलर्स हैं उन सब के साथ मिलकर जो है कोलैब किया है, हमने एक साथ शेयर किया है कि हमारी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, हम किस तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि बाकी बेसबॉल के प्लेयर हैं वो हमारे बिल्कुल अपोजिट हैं, बल्कि मैंने अपने जो सारे नाको बॉलर्स थे उनको अपना कंपटीटर नहीं बनाया, बल्कि उनको अपना जो है फ्रेंड बनाया। उनके साथ हमने शेयर किया और हमने अपने आइडियाज़ शेयर किए, जिससे आज मैं एक अच्छा जो है नाको बॉलर। लर्न टू टेक अ पंच। और अपने आप के जितने भी आपके जो है ऊपर जो लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, जो आपको क्रिटिसिज्म का शिकार बनाते हैं, तो उन लोगों के साथ हैंडल करना सीखें। क्योंकि जहाँ पर आप काम करेंगे कुछ लोगों को आप अच्छे लगेंगे, कुछ लोगों को आप बुरे लगेंगे, तो चीज़ों को कभी भी दिल के ऊपर मत लें, बल्कि उनको पॉजिटिव वे के अंदर देखें कि यार इसने मुझे ये चीज़ बताई है, मुझे इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हाँ, और कभी भी जो है अपने ट्रोल्स को फीड ना करें। जिन लोगों को जो है आपका कामयाब होना पसंद नहीं है, तो कभी भी उन लोगों की बातों के ऊपर कान ना धरें, उन लोगों को जाने दें, उनको जो है खामोशी इख्तियार करें और खामोशी इख्तियार करें और खामोश रहें और बस सिर्फ उनको सुने, उनके ऊपर कभी भी रिएक्शन ना दें और अपने काम को उनकी वजह से डिले ना करें। और 9वां पॉइंट है सेल आउट। आपने जो काम किया है उसको जो है सेल आउट करें और उसको जो है पोस्ट पे डालें, उसको शेयर करें, पेट्रॉन बनाएं। आजकल जो है यूट्यूब के अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ है कि अपने काम के ऊपर जो है आप मुआवजा ले सकते हैं। और इसी तरह एक बहुत बड़ी जो है सिंगर थी, उसने कहा कि मैं एक एल्बम स्टार्ट करने वाली हूँ, मुझे उसके लिए जो है $10,000 चाहिए। तो जब उसने ये पोस्ट की तो उसके ऊपर उनके जो है फ़ैन थे, उन्होंने उसको $1 लाख जो है डॉलर उसको पे किया। तो आप जो काम कर रहे हैं उस पर जो आप पेट्रॉन भी आप ले सकते हैं और इसको जो ऐड करें और साइड जॉब भी उसको आप बना सकते हैं। इन सारे अपने काम को आप सेल आउट करें। और उसके बाद सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट बात कि स्टिक अराउंड। आप जो काम कर रहे हैं उसके साथ जो है आप जुड़ जाएं और कभी भी जो है क्विट ना करें। डोंट क्विट द शो। अपने काम को छोड़ें ना और उसको चेन स्मोक के अंदर कन्वर्ट करें। एक प्रोसेस आपका एक काम जो है कंप्लीट हुआ, दूसरा शुरू कर दें, दूसरा जब कंप्लीट हुआ उसके साथ तीसरे को लिंक करें, तीसरा कंप्लीट हुआ उसके साथ चौथे को लिंक करें। अगर हाँ आप थक जाते हैं तो ब्रेक लें वापस आने के लिए। आप एक्सरसाइज के ऊपर जा सकते हैं, दोस्तों के साथ आप थोड़ी सी आउटिंग कर सकते हैं और बाहर आप नेचर देखने भी जा सकते हैं। लेकिन जब वापस आएँ तो दोबारा से काम को शुरू करें और नए अंदाज से और नए एक्सपीरियंस के साथ। तो ये थी हमारी आज की बुक की समरी जो हमने आपको शो योर वर्क बाय एस्टन क्लियांस से बताई। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट बुक रिव्यू के अंदर। तब तक के लिए इजाज़त दें हमें। अल्लाह हाफिज़।